गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग कुछ देखिए जो टेक्नोमेट्री के एडवांस फार्मूला को डिस्कस करेंगे जो आप लोग 9th की क्लास में नहीं पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया साइंस करे प्लस कोस करे बराबर बन दिया गया, ये तो दिया गया साइंस करे प्लस कोस करे बराबर होता ही है। ठीक है, यदि आपको ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया, ठीक है, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है तो देखिए इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से कंसेप्ट निकल के आता है वो आपको सही से समझना है। यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है तो हमें पता है कि एक ही जगह हम लोग 90 माइनस बी रख सकते हैं, एक ही जगह क्या रख सकते हैं 90 माइनस बी रख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में कभी भी आपको ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिखाई पड़ जाए, ए प्लस बी बराबर कितना दिखाई पड़ जाए 90 डिग्री दिखाई पड़ जाए, तो एक ही जगह आप क्या रख सकते हैं 90 माइनस बी रख सकते हैं। और जरा देखिए जब आप एक ही जगह 90 माइनस बी रखेंगे तो साइन स्क्वायर है, पहले कोस स्क्वायर है तो कोस का जो ए है उसे हमने किस में चेंज कर दिया 90 माइनस बी में, बराबर बना जाएगा। तो बताइए साइन स्क्वायर है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी यदि ए प्लस बी बराबर 90 दिखाई दे जाए तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होता है 1 होता है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछ दिया साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, 88 डिग्री का मान क्या होगा 2 प्लस 88 90 दिख गया हमें। ए प्लस बी कितना है 90 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री, ए प्लस बी 90 दिख गया तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ये बात समझ गए होंगे। आपको पता है क्वेश्चन में ए प्लस बी 90 डिग्री दिख जाए तो एक ही जगह आप 90 माइनस बी रख सकते हैं। तो जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को एक ही जगह क्या रखोगे 90 माइनस बी, तो कोस 90 माइनस बी क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस बी क्या होगा साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना आ जाएगा 1 डिग्री आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम जरा देखिए यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है और हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। अभी हमने कोस स्क्वायर एक ही जगह जब 90 माइनस बी रखा था तो हमें क्या मिला था साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 मिल गया था। यदि हम इस एक ही जगह 90 माइनस बी रखें तो ध्यान रखिए कि ये साइन स्क्वायर एक ही जगह 90 माइनस बी रखोगे साइन स्क्वायर 90 माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर ये बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कोस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर बी कितना होता है 1 होता है यदि ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब जरा देखिए ये कंफ्यूजन यहाँ पे लोगों को एक दिमाग में आ सकता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी 90 हो गया तो 1 हो जाता है। ऐसे कोस स्क्वायर 2 प्लस कोस स्क्वायर 88 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। अब बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में ये बात आ सकती है, बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में ये बात आ सकती है सर 2 प्लस 88 90 होगा कोस 90 की तो वैल्यू 0 होती है, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पर हम ये कोस 90 और साइन 90 की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ध्यान रखिए कि ये साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी, तो आपको पता है इस 88 को हम लोग कोस स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये मिलकर 1 बनाएगा। सेम इस तरीके से कोस स्क्वायर 88 को साइन स्क्वायर 2 लिख सकते हैं तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1 बनाएगा। तो ध्यान रखिए डायरेक्ट हम लोग लिखने के लिए यदि ए प्लस बी कभी भी 90 डिग्री दिख जाए तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी 1 होता है, ना कि आप लोग ये मत सोचना कि 2 प्लस 88 90 होता है नहीं कोस 90 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, उस बेस पे हम लोग वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ना ही ये साइन 90 की वैल्यू लिखिए हम लोगों ने ये साइन स्क्वायर। अब आपको पता साइन स्क्वायर 88 को कोस स्क्वायर 2 में चेंज करेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा। सेम इस तरीके से कोस स्क्वायर 2 और कोस स्क्वायर 88 को साइन स्क्वायर 2 लिखोगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए ये 1 है, ना कि 90 साइन 90 की वैल्यू नहीं है ये। नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, तो इस कंफ्यूजन से आप लोग बचें। ठीक है, तो ध्यान रखिए कभी भी यदि कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा यदि क्या दिख जाए ए प्लस बी बराबर 90 दिख जाए, क्योंकि आपको पता बी को आप साइन बी की जगह जो 90 माइनस ए रख देंगे तो वो साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ एडवांस फार्मूला को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिए इसमें हमें मिलता है कि यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो, यदि ए प्लस बी बराबर कितना हो 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10 है इंटू 1 प्लस 10 भी बराबर 2 होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा
यदि ए प्लस बी बराबर 45 हो तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी कितना होता है 2 होता है। अब ये किस तरीके से होता है इसे जरा समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान कि यदि आपको कभी भी क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए इस तरीके से मिलेगा 1 प्लस 10 2 डिग्री दे दिया गया, 1 प्लस 10 43 डिग्री दे दिया गया, आपसे बोल दिया मान क्या हो तो आपको 1 प्लस 10 है इंटू 1 प्लस 10 बी की फॉर्म दिख गई, ए बराबर 2 है, बी बराबर 45 है, तो ए प्लस बी 45 हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप देखिए ये किस तरीके से आता है, आपको तो ए प्लस बी 45 है, दोनों तरफ 10 लेते हैं तो 10 ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10 45 बना आ जाएगा। 10 ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी बराबर में कितना आ जाएगा बना आ जाएगा। अब बताइए 10 ए प्लस 10 बी बराबर 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो माइनस का 10 ए इंटू 10 बी इसे इस साइड आइए तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए इंटू 10 बी बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए तो 1 प्लस 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जरा देखिए 1 प्लस 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए इंटू 10 बी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप बताइए यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 10 ए प्लस यहाँ से 10 बी कॉमन ले लीजिए क्या आता है 1 प्लस 10 ए बराबर में 2। ठीक है तो 1 प्लस 10 ए, अब जरा बताइए 1 प्लस 10 ए को आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 10 ए को कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कहते हैं कि इस तरीके से 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 बी बराबर 2 आता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 बी बराबर 2 होता है। आपको था कि ए प्लस बी बराबर 45 है, दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो 10 ए प्लस बी बराबर 10 45 1 हो जाएगा। 10 ए प्लस बी का फार्मूला 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 इंटू 10 बी बराबर 1, 1 माइनस 10 इंटू 10 बी इधर जाएगा तो 1 माइनस 10 इंटू 10 बी हो जाएगा, इधर जाके प्लस 10 इंटू 10 बी हो जाएगा, 1 दोनों तरफ ऐड करते हैं तो 1 प्लस 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आपने इस साइड 1 ऐड किया तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 10 ए आ जाएगा, प्लस 10 बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 10 ए आ जाएगा बराबर 2, तो 1 प्लस 10 ए कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बचेगा क्या 1 प्लस 10 बी बराबर में 2। आशा करते हैं ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक प्लस। अब जरा देखिए इसी क्लास में हम लोग कुछ और अन्य फार्मूलों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान रखना है कि साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा और इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है 1/4 साइन थीटा के बराबर। ठीक है किसी को ठीक है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इसके बराबर तो 1/4 साइन थीटा। यदि आपको जानना है किस तरीके से फार्मूला है तो समझ लीजिए इसे a माइनस बी इसे a प्लस बी साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी क्या होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन थीटा अपॉन 4 माइनस साइन क्यूब थीटा 1/4 कॉमन ले लेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आएगा और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसकी होती है साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो आशा करते हैं जो लोग आप लोग डिराइव करना चाहते हैं इस फार्मूले को डिराइव करके देख लीजिए। ठीक है सेम इसी तरीके से cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। ये ध्यान रखना 1/4 से 1/4 कैंसिल साइन 3 थीटा बटे cos 3 थीटा क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। ठीक है तो ये सीक्वेंस दिखाई पड़ सकता है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा और tan 3 थीटा। यदि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो cos बटे sin क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा और tan का रेसिप्रोकल क्या होगा cos 3 थीटा। ठीक है क्या आ जाएगा cos 3 थीटा। अब जरा ये बताइए यदि हम लोग इन्हें पलट के लिखें साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos थीटा इंटू साइन 1/cos 60 माइनस थीटा इंटू 1/cos 60 प्लस थीटा।
1/4 साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/कोसेक 3 थीटा। 4 कोसेक 3 थीटा उधर जाएगा तो हमारा क्या आएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक 60 माइनस थीटा इंटू कोसेक 60 प्लस थीटा बराबर 4 कोसेक 3 थीटा। ठीक, कोसेक थीटा इंटू कोसेक 60 माइनस थीटा इंटू कोसेक 60 प्लस थीटा किसका बराबर हो जाएगा 4 कोसेक 3 थीटा। कोसेक थीटा इंटू कोसेक 60 माइनस थीटा इंटू कोसेक 60 प्लस थीटा किसके बराबर 4 कोसेक 3 थीटा के बराबर आ जाएगा। सेम मेरा ध्यान रखिए कोस का जो उल्टा लिखेंगे सेक थीटा इंटू सेक 60 माइनस थीटा इंटू सेक 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा 4 सेक 3 थीटा के बराबर आ जाएगा। क्योंकि आप लोग ये सीक्वेंस डायरेक्ट रट लेते हैं, ये भी मिल सकता है कि सेक थीटा सेक 60 माइनस थीटा सेक 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा 4 सेक 3 थीटा के बराबर होगा। आशा करते हैं आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे आसानी से।